तो आइए हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिए थे। यानी हमारा जो है संगठन का स्तर, यानी हमारा बॉडी जो होता है, ह्यूमन बॉडी, इसका निर्माण कैसे होता है, मैंने उसको पढ़ लिए थे, है ना। अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। हमारा जो शरीर की जो रचना है, शरीर की रचना मीन्स एनाटॉमी, एनाटॉमी मीन्स शरीर की रचना, बनावट, उसका निर्माण। तो उसका हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसके बारे में जानते हैं, है ना। कि बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक आए जो हमारे बॉडी के बारे में, एनाटॉमी के बारे में, है ना, क्या किए, बता करके चले गए, और अभी भी हो रहा है उसका खोज, बहुत ही हो रहा है ना। तो कौन कौन थे उनका नाम जान लेते हैं जो वैज्ञानिक थे, है ना। तो पहला है मेरा हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस वैज्ञानिक का नाम है। वो जो है हमारा एनाटॉमी का पहली बार पेड़ लगाए थे, है ना। इसीलिए उनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ एनाटॉमी, है ना। ये देखिए पेड़ लगाए थे, मैंने आपको साइनिंग कर दिया था, आपको समझ में आया, याद भी रहे, ठीक है। हिप्पोक्रेटस को हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, और फाउंडर ऑफ एनाटॉमी भी कहते हैं, क्योंकि वो पहली बार लगाए थे, ठीक है। और वर्ल्ड फिजिशियन, यानी वो पहले एक ऐसे इंसान थे जो वर्ल्ड फिजिशियन थे, जिनको हम लोग डॉक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हिप्पोक्रेटस के बारे में, है ना। अब चलते हैं दूसरा वैज्ञानिक जी के बारे में पढ़ते हैं, हिप्पोफिलस। हिप्पोफिलस जो एनाटॉमी का, जिन्हें हीरो कहा जाता है ना। जो हिप्पोफिलस का, सॉरी, हिप्पोफिलस को हम लोग हीरो कहते हैं, किसका, एनाटॉमी का हीरो हम लोग कहते हैं। और दूसरा है हमारा फादर ऑफ एनाटॉमी, है ना। हम लोग हीरोफिलस को हम लोग फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहते हैं। हमारा जो हीरोफिलस थे वो पहली बार क्या किए थे, डाइसेक्शन किए थे, है ना। डाइसेक्शन करके बताए थे कि हमारा बॉडी जो है, बॉडी को किस तरह से अलग करना है, और किस तरह से उसको बारे में बताए थे, है ना, कि काम कैसे करता है। डाइसेक्शन का मतलब होता है कट करना। हमारे बॉडी में तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उसको कट करके बताए थे, है ना। जैसे कि देखो नर्व, आर्टरी, वेन्स, ईटीसी, ये तीनों चीज़ को उन्होंने, हीरोफिलस जी ने बताए थे। डाइसेक्शन का मतलब होता है कट करना, यानी कट करके उन्होंने बताए थे कि नर्व अलग होता है, आर्टरी अलग होता है, वेन्स अलग होता है, ये सभी का काम अलग अलग होता है, ठीक है। अगले हम जानते हैं एंड्रियास बैसेलिस, है ना। एंड्रियास वेसेलियस के बारे में जानते हैं। ये भी हमारे वैज्ञानिक थे जो एनाटॉमी के बारे में स्टडी किए थे और हमें बता कर चले गए, है ना। इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, यानी अभी, है ना। फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी किनको कहा जाता है, एंड्रियाज वेसेलियस, है ना। ये हमारा ऑर्गेन सिस्टम से हमारा बनता है ह्यूमन बॉडी, है ना। ये कैसे बनता है वो हमें बताए थे एंड्रियाज वेसलियस ने, है ना। इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, यानी एनाटॉमी का मॉडर्न फादर कहा जाता है। अगले चलते हैं हम लोग एरिस्टोटल। एरिस्टोटल भी एक वैज्ञानिक थे जो स्टडी किए थे। एरिस्टोटल को कहा जाता है कंपैरेटिव एनाटॉमी, है ना। जितने भी हमने एनाटॉमी पढ़ा, सिस्टम के बारे में स्टडी किए, है ना, ऑर्गन्स के बारे में स्टडी किए, जैसे स्टमक हो गए, टिश्यू हो गया, ये सभी जो है वो कैसे काम करता है ना, वो किसने बताया, एरिस्टोटल ने बताया। ऑर्गन सिस्टम टू हाउवर, यानी वो कैसे काम करता है सभी लोग इसमें, है ना। तो ये सभी ऑर्गन्स को, सिस्टम को कंपैरेटिव करके बताए थे, कौन, एरिस्टोटल जी ने बताए थे, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए इसमें भुलाने वाली बात नहीं है ना। हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है एनाटॉमी का फादर, ठीक है। लेकिन हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है मेडिसिन का फादर, है ना। डॉक्टर डॉक्टर का फादर हिप्पोक्रेटस, और एनाटॉमी का फादर हीरोफिलस। और हमारा जो एनाटॉमी का जो मॉडर्न फादर है वो कौन है, एंड्रियाज बेसेलियस। और बाकी तो हमारा एरिस्टोटल जी थे, जो जितने भी सिस्टम ऑर्गन है उसको कंपैरेटिव करके बताए थे, है ना, कि हमारा जो है सिस्टम कैसे काम करता है, ऑर्गन कैसे काम करता है।
तो थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।